20 मई को कौशाम्बी लोकसभा का चुनाव होना है। कौशाम्बी लोकसभा के लिए राजा भैया के दर पर हर प्रत्याशी चक्कर लगा रहा है। तो राजा भैया ने भी दो टूक उनको शब्दों में कह दिया है कि मुझे किसी का समर्थन नहीं देना है। इसी समर्थन के बारे में आइए लोगों की, जनता की राय लेते हैं कि लोग क्या कहते हैं। आप बताइए, राजा भैया ने समर्थन देने से इनकार कर दिया है, तो आप इसे क्या मानते हैं? आप देखिए, माननीय राजा भैया ने कल एक बैठक बुलाई थी, एक मैसेज किया था कि सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक आएँ। उन्होंने बैठक में सीधे सीधे लोगों की पहले बातें सुनी, क्रमशः सभी की बातें सुनी और कहा कि जनता जनार्दन स्वतंत्र है और किसी को भी मतदान कर सकते हैं। चूँकि प्रत्याशी जो जीत कर आएंगे, किसी समर्थन मान लीजिए बसपा कर या सपा या भाजपा किसी का करेंगे, जो जीत कर आएंगे वो जनता के लिए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी ना उठाने पाने के कारण उन्होंने कहा कि हम किसी समर्थन नहीं देंगे। जनता जनार्दन, मतदाता भगवान स्वतंत्र हैं, वो जिसको चाहे वोट करें, जिसको चाहे ना वोट करें। और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपना झंडा बुलंद रखिए और प्रचार करिए, जिसका भी प्रचार करिए, बताइए कि हम आपका प्रचार कर रहे हैं, जिससे उसको लगे कि हम आपका प्रचार कर रहे हैं। आप किसी पार्टी का भी प्रचार कर सकते हैं, हम किसी का नहीं प्रचार करेंगे। जबकि उनके द्वार पर एक दिन पहले सपा के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज, उसके बाद दूसरे दिन मीटिंग के जस्ट एक घंटे पहले विनोद सोनकर केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान के साथ पहुंचे थे। उन्होंने उनसे अपना समर्थन मांगा, लेकिन उसके पहले अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें थी, इन बातों में जनता की जो बात निकल कर आई, जनता ने कहा कि हमें तो चाहिए नोटा दबाना। जनता ने वहाँ पर जो बातें कही, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नोटा नहीं दबाना है, सबको मतदान करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है, लेकिन इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, हम किसी पार्टी को समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि जनता ने नोटा दबाने का फैसला कर लिया था वहाँ पर? ऐसा क्या हो गया था वहाँ पर? ऐसा इसलिए हुआ था कि पिछले 10 वर्षों में माननीय राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव तक हर जगह समर्थन किया और उनको वोट दिया, उनके साथ खड़े रहे। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी, इस बार लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने उनको आश्वासन दिया था कि आपको हम साथ गठबंधन करेंगे, आपको संतुष्ट करेंगे, आपके साथ आपको सीटें देंगे। लेकिन अंतिम दौर में उन्होंने मना किया और जिससे हम प्रत्याशी, हमारी पार्टी नहीं खड़ा कर पाई, ना हमारा गठबंधन हो पाया। जबकि राज्यसभा चुनाव में उनसे मतदान मांगने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, प्रत्याशी सब गए थे और इसी शर्त पर उन्होंने वहाँ पर राज्यसभा में वोट किया था कि हमारा गठबंधन लोकसभा में होगा। और ये था कि कौशाम्बी में, कम से कम कौशाम्बी में प्रत्याशी जनसत्ता का होगा और प्रतापगढ़ में भी उनसे पूछ कर ही किसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा। इन बातों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी ने और जो नेता गए थे उनके पास वोट मांगने राज्यसभा का, उन्होंने कहा था। लेकिन अंतिम समय में जब लोकसभा का चुनाव आया, जब लिस्ट आने को हुई, तो ऐसी क्या बातें हो गई कि उन्होंने माननीय राजा भैया की बातों को नकार दिया और वोट देने से, टिकट देने से मना कर दिया, जिससे वहाँ की जनता, प्रतापगढ़ की जनता और कौशाम्बी की जनता, कौशाम्बी की नहीं, प्रतापगढ़ की भी, फूलपुर भी, पूरे प्रदेश में जहाँ भी माननीय राजा भैया के चाहने वाले हैं, सब नाराज हैं। इस नाराज़गी को देखते हुए लोग चाहते थे नोटा दबा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नोटा दबेगा। अगर 30% ज़्यादा नोटा दबता है तो चुनाव कैंसिल हो जाता है, इसलिए लोग चाहते थे कि नोटा दबा दिया जाए। लेकिन फिर माननीय राजा भैया ने किया कि मतदान जरूरी है, मतदान होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने लोगों की बातें की और उन्होंने उनको स्वतंत्र कर दिया कि आप जहाँ चाहे वोट दीजिए। तो क्या आप मानते राजा भैया ने सही किया है? ये बिल्कुल इनका निर्णय सही है और जनता के ऊपर छोड़ दिया, जनता जो चाहे वो करे। अब ये बताइए, क्या कहते हैं, राजा भैया ने समर्थन देने से इनकार कर दिया, किसी पार्टी को समर्थन वो नहीं दे रहे हैं, किस रूप में आप देखते हैं? आप पूरी तरह से उन्होंने अपने पदाधिकारी या कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र छोड़ दिए हैं और जहां भी चाहें वहां वोटिंग कर सकते हैं और इस पे राजा भैया की जो थी सही राय है। आप बताइए, आप क्या मानते हैं? राजा भाई ने समर्थन देने से इनकार कर दिया, इसके बारे में आप क्या मानते हैं? किसी पार्टी को भी समर्थन इस बार नहीं दे रहे हैं वो, तो क्या राजा भाई ने जो किया वो सही किया? किस रूप में आप देखते हैं इसको? आप नहीं, उन्होंने जनता का सम्मान किया है, जनता जनार्दन उनके लिए सर्वोपरि है और भविष्य में रहेगी भी। हाँ, इसीलिए जो भी उन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया।
जनता के ऊपर सारा अपन छोड़ दिया। हाँ, जो भी जनता चाहेगी वो करेगी। नहीं तो ऐसा क्या हो गया, क्या लगता है आपको, ऐसा क्या हो गया कि राजा भैया इस बार किसी को भी अपना समर्थन, किसी भी पार्टी को अपना समर्थन नहीं दिया? अब उनको लगा होगा कि जो भी आए हैं वो हो सकता है अच्छे ना हो, इसीलिए उन्होंने उन लोगों को जनता के ऊपर छोड़ दिया। जो भी अच्छा लगता हो उसको आप समर्थन करिए। तो ऐसा नहीं कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी से उनकी नाराज़गी हो या समाजवादी पार्टी से इसके पहले उनकी नाराज़गी जग जाहिर थी, तो क्या लगता है आपका, कुछ ऐसा तो नहीं है? भैया हम लोग तो जनता जनार्दन है, हम लोगों को बड़े लेवल की बात पता नहीं है। जो भी होगा उनका बड़े लेवल की बात है, उससे हमसे मतलब नहीं है। जो भी उन्होंने किया बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जनता का सम्मान किया है, आगे जनता उनका सम्मान करेगी। आप बताइए कैसे आप मानते हैं राजा भैया ने जो भी समर्थन ना देने का ऐलान किया है, क्या वो किस हद तक सही है, कैसा मानते हैं आप? बिल्कुल उनका फैसला जो है सर्वमान्य है। जैसे बड़े भैया दिनेश तिवारी जी ने बताया कि कल एक मीटिंग थी, वहाँ पर उस मीटिंग में सभी पदाधिकारियों के, सभी कार्यकर्ताओं को और उनके शुभचिंतकों से उन्होंने अपनी राय ली और राय में सब ने ये कहा जो आप कहेंगे, आप मुखिया हैं, हम वो सर्वमान्य होगा आपका फैसला। और इसी वजह से उनका फैसला जो है सर्वमान्य है। और कुछ समर्थक ऐसे थे जो नोटा के लिए कह रहे थे, लेकिन माननीय राजा भैया ने नोटा के लिए मना किया कि आप अपना मतदान करिए और सबको मतदान करने के लिए बोलिए। और माननीय राजा भैया का जो समर्थन है स्वतंत्र है, उन्होंने किसी कार्यकर्ता को बात के नहीं रखा कि भैया आप सभा को दीजिए। और सर्वप्रथम सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने जो बड़ी जिम्मेदारी से अपनी बात कही कि हम किसी भी प्रत्याशी का नैतिक जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं कि अभी आज हम समर्थन कर देते हैं, मान लीजिए सपा को, मान लीजिए बसपा को, मान लीजिए भाजपा को, और कल को वो प्रत्याशी जनता के खरे पे नहीं उतरती, उनका काम नहीं करती, उनको विश्वास नहीं जीतती, तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होगी, लोग उनसे पूछेंगे। और इसलिए माननीय राजा भैया जी ने हम लोग को स्वतंत्र कर दिया। और आने वाले समय में जनसत्ता का झंडा पूरे प्रदेश में, पूरे प्रतापगढ़ में परचम लहराएगा। ऐसा तो आपको ये लगता है कि क्योंकि पूरी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ठाकुर नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या कहीं ना कहीं उसको लेकर भी इसको देखा जा सकता है अब? जी देखिए, बिल्कुल मैं भी क्षत्रिय वर्ग से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। अनुज प्रताप सिंह हमारा नाम है, जनसत्ता में छात्र जिला उपाध्यक्ष हूँ प्रतापगढ़ से। तो बिल्कुल ये नाराज़गी दिखी, पश्चिम में जिस तरफ दिखा, गुजरात में जिस तरफ दिखा, अमित शाह से भी मीडिया ने, आप सब ने उनसे पूछा, तो नाराज़गी कहीं ना कहीं बनी थी और ये नाराज़गी है भी, और प्रतापगढ़ में भी है, हर जगह में है। ये क्षत्रिय वर्ग का नाराज़गी है। और बीजेपी सपा जिस तरह से ये जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये किसी भी पार्टी, किसी भी देश के लिए, किसी भी वर्ग के लिए हित में नहीं है। राजा भैया ने किसी पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? राजा भैया हमारे इस प्रतापगढ़ जनपद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व के हमारे माने जाने नेता हैं, जो पूरा विश्व जानता है। राजा भैया के नाम से ही प्रतापगढ़ की धरती जानी जाती है। उनका ये ऐलान हुआ है, कल जो जनसभा थी उन्होंने मतदाताओं को आश्वस्त किया कि देखिए, आप लोग बुद्ध विवेक से अपना मतदान करें, जो भी आप लोग निर्णय लेंगे उसी के ऊपर हम लोग चलेंगे, उनका एक कहना था। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया किसी के साथ रहना है, किसी के साथ नहीं रहना है। विनोद सोनकर जी भी आए थे, सपा के प्रत्याशी भी आए थे, और ये प्रतापगढ़ की जो लोग सांसद लड़ रहे हैं वो भी लोग संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी के साथ रहने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा आप लोग, इस प्रतापगढ़ की जनता है, इतना जागरूक है, किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, ये आप लोग के ऊपर निर्भर है। इसलिए आप सब अपने मन मस्तिष्क का उपयोग करते हुए मतदान करिए। जो भी आप लोग मतदान करके जिसको जिताते हैं, हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये प्रतापगढ़ की जनता और मतदाता हमारे राजा भैया का सम्मान करती है। और राजा भैया इस जनपद को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का सम्मान किया है। और हम चाहेंगे कि राजा भैया के सम्मान में जो भी मतदान करें और मन और मस्तिष्क के साथ वोट दें, जिससे आने वाले समय में। और रही बात बसपा,
देखिए, बसपा से आहत पहुंची है माननीय राजा भैया को भी, पूरे जनपद को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे विश्व को पहुंची है। उन्होंने जब कोटा के तहत माननीय मुखिया मायावती जी ने कोटा तहत गिरफ्तार कराया था, ये पूरी जनता जानती है। एक गलत तरीके से राजा भैया को फंसाया गया था, उनके पिताजी को फंसाया गया था। इसलिए बसपा को प्रतापगढ़ की जनता कभी वोट नहीं दे सकती है राजा भैया के नाम से। बसपा पार्टी का तो राजा भैया के पास अभी गया नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के भाजपा के प्रत्याशी जरूर राजा भैया के पास गए थे। तो क्या लगता है आपको, क्या भाजपा से नाराज़गी है या सपा से नाराज़गी है, आपको क्या लगता है? देखिए, राजा भैया ऐसे दिलों के नेता हैं, वो किसी से नाराज़गी नहीं रखते हैं, वो जनता के ऊपर निर्भर करते हैं। जो जनता निर्णय लेगी उसका हम सम्मान करेंगे। इसलिए प्रतापगढ़ की जनता जो निर्णय लेगी उसी पर माननीय राजा भैया चलेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबकी मिली जुली राय है, और राजा भैया ने जो भी समर्थन ना देने का फैसला किया है उससे लोग खुश नज़र आ रहे हैं। धर्मेंद्र श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, प्रतापगढ़।